बिल्कुल देख रहे हैं आप आज जिस तरह से भारत के पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी से लेकर मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, कल्याण सिंह सबको बाइज्जत बरी कर दिया गया है। इस समय पूरा पैनल हमारे साथ है। हमारे साथ साध्वी रितांबरा हैं, हमारे साथ महंत रामविलास वेदांती जी हैं, हमारे साथ आचार्य धर्मदेव गुरु जी हैं, हमारे साथ जय भगवान गोयल हैं। मैं सबसे पहले रितांबरा जी आपके पास आ रहा हूं। रितांबरा जी, 32 के 32 को बाइज्जत बरी कर दिया गया है। आपका भी नाम था उसमें रितांबरा जी। साध्वी जी, पढ़ने वाले लोग हैं, षड्यंत्र नहीं रचते। हाँ, षड्यंत्रों का संहार जरूर करते हैं। ये असत्य की अतीकुर रहमान सुन रहे हैं? अतीकुर रहमान सुन रहे हैं आप? अतीकुर रहमान सुनिए। असत्य की झूठ जी बोलिए, बोलिए साध्वी जी। पैर नहीं होते। सत्य स्वयं प्रखरता से अपना परिचय देता है। सत्य को प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ती। हम श्री अतीकुर रहमान सुन रहे हैं ना? आज आप मंदिर का आंदोलन कर रहे थे, वहाँ बैठकर षड्यंत्र नहीं रच रहे थे। षड्यंत्र नहीं रच रहे थे। अतीकुर रहमान जवाब दीजिए। अपराध अतीकुर रहमान जवाब दीजिए। आरोप झेलना पड़ा। जी बोलिए अतीकुर रहमान। न्यायालय ने देखिए, ये आईबी मिनिस्ट्री की रिपोर्ट है मेरे पास। साध्वी जी सुनिए, बात कीजिए कैसे साध्वी जी। षड्यंत्र रच रही थी आप। मेरे पास आईबी की रिपोर्ट है। आईबी की रिपोर्ट है नवंबर 1992, जिसमें कहा गया है कि आत्मघाती दस्ता कार सेवकों का चला है। ये सब पुरानी रिपोर्ट मत पढ़िए। अतीकुर रहमान, आप गलत रिपोर्ट पढ़ रहे हैं। क्या आप आज के कोर्ट के जजमेंट के ऊपर सवाल उठा रहे हैं? आचार्य धर्मदेव जी, आचार्य धर्मेंद्र देव जी, आचार्य जी, साध्वी रितांबरा, ये आज के जज के, ये आज के जजमेंट के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। अतीकुर रहमान, यही दिक्कत है मेरी आपसे। आप कोर्ट के ऊपर भी सवाल उठाते हैं। आप राजनीति पे सवाल उठाइए, लेकिन कोर्ट पे मत उठाइए। साध्वी जी, साध्वी जी, 1992 से लेके फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर 1992 किस तरह से कार सेवक वहां पर पहुंचाए गए, किस तरह से बड़े बड़े बीजेपी के और संघ के लीडर उनसे बराबर कांटेक्ट में थे, उनको डायरेक्शन दिए जा रहे थे। ये आईबी की रिपोर्ट बता रही है। ये आईबी के जॉइंट डायरेक्टर बता रहे हैं आपको। आप नाम जानना चाहेंगे आईबी डायरेक्टर का? आईबी ऑफिशियल्स, एनसी पदी जॉइंट डायरेक्टर, डेप्यूटी डायरेक्टर वी राजगोपाल, ये नवंबर 25 to 28, 1992 आईबी की रिपोर्ट भेज रहे हैं। किसको भेज रहे हैं? होम मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया को भेज रहे हैं। और होम मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी के पद्मना भैया उनसे कह रहे हैं कि इन रिपोर्ट्स को सीक्रेट रखा जाए। यह है षड्यंत्र आपका। इस षड्यंत्र को आप पर्दा डालते डालते 28 साल तक थके नहीं। आज तक के आपकी कोशिश जारी है। बिल्कुल, और जैसा कि मैंने आपको बताया और लगातार मैं आपको ये बता रहा हूं, अतीकुर रहमान, आप जजमेंट के ऊपर सवाल मत उठाइए। विनोद सिंह सुनिए, जवाब दीजिए। आज आप मेरे को साध्वी रितांबरा का जवाब दीजिए, आप आचार्य धर्मदेव का जवाब दीजिए, आप जय भगवान गोयल को जवाब दीजिए, आप महंत रामविलास वेदांती जी, रामविलास वेदांती जी हैं। रामविलास वेदांती जी, ये इन्होंने 28 सालों तक सवाल उठाया, राजनीति खेली, और आज लेकिन ये कोर्ट के जजमेंट पर भी सवाल उठा रहे हैं। धर्मदेव जी, धर्मेंद्र देव जी, रामविलास वेदांती जी, डॉक्टर ठाकरे की से एक ही एक बात दोहराएगा। बोलिए जी, बोलिए। तो बिल्कुल हम इनसे मैं कनेक्ट कर रहे हैं अपने केस के साथ। मेरे साथ जय भगवान गोयल भी है, राष्ट्रवादी। आचार्य धर्मेंद्र देव जी, आचार्य धर्मेंद्र देव जवाब दे रहे हैं। आचार्य जी बताइए। तो बिल्कुल आचार्य धर्मदेव जी से हम अभी कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं महंत रामविलास वेदांती हैं, साध्वी रितांबरा हैं। साध्वी जी, आपका खुद का नाम पिछले 28 सालों से राजनीति चलती रही, आपको आरोपी बताया जाता रहा, लेकिन आज जब कोर्ट ने आपको बाइज्जत बरी किया, लालकृष्ण आडवाणी, कल्याण सिंह, उमा भारती, सबको बाइज्जत बरी किया गया, मुरली मनोहर जोशी, तब भी राजनीति हो रही है। साध्वी जी, साध्वी रितांबरा,
तो बिल्कुल आपने देखा, हम इस समय जुड़ रहे हैं सबके साथ, लेकिन मैं आपको बताऊंगा आज क्या हुआ। 28 साल बाद बाबरी विध्वंस मामले पे जब सबसे बड़ा फैसला आया, तो कब, क्या, कैसे, आइए सुनते हैं खास रिपोर्ट। जय श्री राम। पूर्व प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी के मुंह से निकले ये शब्द ये बताने के लिए काफी हैं कि सीबीआई के स्पेशल कोर्ट ने आज बड़ा फैसला सुनाया है। दरअसल लखनऊ में सीबीआई के स्पेशल कोर्ट में आज सुबह से भारी गहमागहमी थी। सबकी सांसें थमी थीं कि विवादित ढांचा गिराने के मामले में कोर्ट आखिर क्या फैसला सुनाती है। कोर्ट के बाहर मीडिया का भी जबरदस्त जमावड़ा था। जब फैसला आया तो सबके चेहरे खिल उठे। जज सुरेंद्र कुमार यादव की अदालत ने सभी आरोपियों को बरी कर दिया और इस मामले में किसी भी साजिश की थ्योरी को सिरे से नकार दिया। आज जो है न्यायालय ने सभी अक्यूज को बाइज्जत बरी कर दिया और न्यायालय ने माना जो सीबीआई ने जो भी एविडेंसेस दाखिल किए थे वो संपूर्ण नहीं थे, जिस वजह से इन लोगों को किसी भी धाराओं में सजा की जा सके। ये कोर्ट का निर्णय आया है और सभी लोगों को बाइज्जत बरी किया गया। लखनऊ की विशेष सीबीआई अदालत के जज सुरेंद्र कुमार यादव ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि ये घटना पूर्व नियोजित नहीं थी बल्कि अचानक हुई। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि भीड़ ने ढांचा गिराया था, जबकि जिन लोगों को आरोपी बनाया गया उन्होंने तो ढांचा गिराने से रोकने की कोशिश की थी। अयोध्या में 6 दिसंबर 1992 को विवादित ढांचा गिराया गया था। इस मामले में बीजेपी नेता लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह, उमा भारती, विनय कटियार समेत 49 लोगों को आरोपी बनाया गया था। इनमें 17 लोगों की मौत हो चुकी है और अदालत ने बाकी 32 को आरोपों से बरी कर दिया। बहुत समय बाद अच्छा समाचार, बहुत सुंदर समाचार, और इसीलिए मैं तो आपको इतना ही कह सकता हूँ कि आज के अवसर के लिए जय श्री राम। मैं उनको बहुत बधाई देता हूँ। ये उनका परिश्रम था कि जिससे इतने जटिल मामले में और इतने सैकड़ों गवाहियों के साथ और सीबीआई के भरपूर प्रयत्नों के बाद भी सीबीआई अपना पक्ष नहीं रख पाई और न्यायाधीश ने सच को सबके सामने रख दिया। आज इतना 28 सालों का इंतजार खत्म हुआ है। जी बिल्कुल, हम लोग आरोप से मुक्त हो गए हैं और खुशी है वो चेहरे पे दिखाई दे रही है। देखिए, खुशी तो हम जी चुके हैं 5 अगस्त को जब भूमि पूजन किया था राम मंदिर का, और ये गलत आरोप था। इतना षड्यंत्र और चोरी डकैती ऐसे आरोप 28 साल तक हम लोग झेलते रहे। फैसले से पहले अदालत ने सभी आरोपियों को कोर्ट में हाजिर होने का फरमान सुनाया था, लेकिन उम्र और कोरोना की वजह से आडवाणी, जोशी और उमा भारती समेत 6 लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हाजिर हुए। फैसला आया तो सबके चेहरे खिले हुए थे। मुस्लिम पक्ष ने भी कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। हमने इससे पहले भी कहा था कि ये मसले को ख़त्म किया जाए। 28 साल बीत चुका है, कुछ लोग इस दुनिया में हैं, कुछ लोग नहीं हैं, कुछ लोग बुजुर्ग हैं। इस मसले को भी ख़त्म होना चाहिए। हम तो अयोध्या के हैं, अयोध्या में हम कोई विवाद नहीं चाहते हिंदू मुसलमानों का। 28 साल पहले 6 दिसंबर 1992 को राम जन्मभूमि आंदोलन के दौरान कार सेवकों ने विवादित ढांचा गिराया था, जिसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट होते हुए सीबीआई की विशेष अदालत में पहुंचा था। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो सुना आपने आज 32 साल बाद, जी हाँ, इतने वर्षों बाद, और मेरे साथ पूरा पैनल यहां बैठा है। मैं बोल रहा हूं सबसे पहले धर्मेंद्र गुरु जी, बिल्कुल, लेकिन मैं पहले वेदांती जी के पास जा रहा हूं। वेदांती जी बताइए, आज आप, वेदांती जी आज आपको बोलना पड़ेगा। वेदांती जी आज बताइए, ये लोग आज कोर्ट के ऊपर भी सवाल उठा रहे हैं, आज भी सवाल उठा रहे हैं कोर्ट के ऊपर। वेदांती जी बोलिए, बोलिए वेदांती जी। कांग्रेस ने कभी कोर्ट पर विश्वास नहीं किया है। कांग्रेस ने हमेशा कोर्ट की अवहेलना किया है। हम लोगों ने कोर्ट का स्वागत किया है, कोर्ट का सम्मान किया है। सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया उसका भी सम्मान किया, हाई कोर्ट का निर्णय जो आया उसका भी सम्मान किया। आज जो भी निर्णय आया, सत्य की विजय हुई है। असत्य पर सत्य की विजय का निर्णय आया है। कांग्रेस के लोगों ने हम लोगों पर जो झूठा आरोप लगाया था, आज वह आरोप
कांग्रेस के लोगों ने जो लगाया था वो सिद्ध नहीं हो सका। आज इसीलिए हम लोगों ने जो निर्णय लिया था कि जहां पर रामलला विराजमान वहीं भव्य रामलला के मंदिर का निर्माण होगा। ये जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया था उस निर्णय के आधार पर आज हम सब लोगों को हाई कोर्ट के माननीय जज महोदय ने बरी कर दिया है। ये अधर्म पर धर्म की विजय है, असत्य पर सत्य की विजय है। समाज के हर लोगों को साथ में ले चलने का जो काम भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था आज उसकी विजय है। सांप्रदायिक सद्भावना की विजय है। अब भी आप सवाल उठाएंगे, अभी भी आपके सवाल नहीं रुकेंगे। अतीकुर रहमान जी से सवाल बोलिए, जो है पूछिए, के लोगों की विजय है। सवाल करने दीजिए, पूछिए ना, पूछिए। ये जो षड्यंत्र की आप पूरी की पूरी परिभाषाओं को आप बदलने की कोशिश कर रहे हैं आचार्य जी। सम्मान करता हूँ आचार्य जी, पूछ रहे न्याय तो सबरीमाला में क्या डूब गया था आपका न्याय? आपका न्याय दिवाली क्रैकर बैन पर क्या डूब गया था आचार्य जी? आचार्य जी, न्याय की बात तो ना ही की जाए तो अच्छा है। अब एक मेरा थोड़े से न्यायालय ने जो निर्णय मेरा सवाल सुन लीजिए। अगर ये षड्यंत्र नहीं था, अगर न्याय का इतना ही पालन करने का, तो जो एफिडेविट साइन करके दिया था सुप्रीम कोर्ट को, उसका उल्लंघन नहीं हुआ। क्यों रास्ते के अंदर टायर जला जला के हमारे जर्नलिस्ट भाइयों के कैमरे तोड़े, उनकी आंखें फोड़ी थी आप लोगों ने? क्या वो षड्यंत्र नहीं था? 7 दिसंबर के आप न्यूज़पेपर उठा के देख लीजिए। हमारे जर्नलिस्ट भाइयों को लहूलुहान करने वाले आपके कार सेवक थे आचार्य धर्मेंद्र देव जी। आचार्य धर्मेंद्र देव हैं, इनका नाम भी उन 32 लोगों में है। आचार्य जी, आज आपको भी बाइज्जत बरी किया गया। 28 सालों से, हर वर्ग के लोगों को, इतने वर्षों से, दशकों से आपको आरोपी बताया जाता रहा। आचार्य धर्मेंद्र देव जी, राष्ट्रीय एकता बनाए, आचार्य धर्मेंद्र देव, भावना बनाए रखने के लिए आचार्य धर्मेंद्र देव महोदय ने निर्णय दिया है। आचार्य धर्मेंद्र देव, आप बार बार में स्वागत और आप बोलने देंगे तो बोलूंगा मैं। बोले आचार्य, बोले। खाली आचार्य धर्मेंद्र देव बोले आचार्य, बोले जी। मैं ये जानना चाहता हूँ जी, बोल के क्या करोगे इस्लाम के पैरोकारों से मजा लूटिए कि अयोध्या के साथ बाबर का क्या लेना देना है? बाबर पैदा हुआ, क्या संबंध है बाबर का अयोध्या से? मीर बाकी का अयोध्या से क्या संबंध है? अयोध्या का वजूद, अयोध्या का अस्तित्व भगवान राम से जुड़ा हुआ है। अयोध्या भगवान राम की जन्मभूमि है, कर्मभूमि है। वहां बाबर क्यों आया? किस लिए आया? किसने बुलाया उसको यहाँ? ये ज्वलंत प्रश्न है, इसका जवाब कोई क्यों नहीं देता? पैरोकार, इंसाफ का पैरोकार, जानते हैं लोग इंसाफ का मतलब। और अंग्रेजों ने एक प्रतिमा बनाई और उसमें इंसाफ की देवी के आंखों पर पट्टी बांधी हुई है। तो जिसने अपनी आंखों पर पट्टी बांध रखी है वो क्या इंसाफ करेगी? इंसाफ वो करता है जिसकी आंखें खुली हुई होती हैं, जो देख सकता है, दूर तक देख सकता है, अंदर तक देख सकता है, वास्तविकता को, असलियत को पहचान सकता है। जिसने खुद ही आंखों पर पट्टी बांध रखी है वो किसी के साथ कैसे? विनोद सिंह जवाब दे रहा है। हमारा कहना ये, विनोद सिंह जवाब दीजिए, आचार्य के जवाब दीजिए। विनोद सिंह जवाब दीजिए। मैंने अपनी बात पूरी कही नहीं है। बोलिए विनोद सिंह जी। विनोद सिंह जी जवाब देंगे, मुझे खंडन करेंगे मेरा। विनोद सिंह जी, आचार्य जी, जो आपने कहा यही बात है। हमारे साथ इकबाल अंसारी भी है। जा रहा है और क्या कहा जा रहा है? खामोश है। क्या कहा जा रहा है? क्या कहा जा रहा है? आप
आपने इतने सालों से सबको आरोपी बताया, आपने इतने सालों से एक थ्योरी को प्रोपोगेट किया, आपने कहा ये सारे लोग आरोपी हैं। कैसे आरोपी हैं बताइए, जब आज जज कह रहे हैं कि कॉन्स्पिरेसी नहीं था। वेदांती जी, कोर्ट ने कहा कि ये प्लान नहीं था, कोर्ट ने कहा कि ये कॉन्स्पिरेसी नहीं है, कोर्ट ने कहा कि ये किसी की गलती नहीं थी, वह हुआ अचानक, ये सोच समझकर जानबूझकर नहीं किया गया। वेदांती जी, ये बात बिल्कुल सत्य है, जानबूझकर नहीं किया गया है। ये अचानक भीड़ आई और भीड़ ने उस ढांचा को तोड़ दिया। ये बात सत्य है कि वहाँ मंदिर था, रामलला विराजमान थे, वहाँ देवी देवताओं की मूर्तियाँ थी, वहाँ हनुमान जी की मूर्ति थी, दुर्गा जी की मूर्ति थी, गणेश जी की मूर्ति थी, 12 भगवान मानेश्वर की मूर्ति थी। वहाँ इस्लाम का कोई चिन्ह नहीं था। खुदाई में भी जो कुछ भी मिला है वो सब हिंदू देवी देवताओं के चिन्ह मिले हैं, इस्लाम का एक भी चिन्ह नहीं मिला है। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अयोध्या आने से पहले जब चंपत राय जी ने उसकी खुदाई करवाया तो खुदाई में जो खंभे मिले हैं, जो चिन्ह मिले हैं, वो मंदिर के चिन्ह मिले हैं, किसी मस्जिद के चिन्ह नहीं मिले हैं। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी ने नासा के उपग्रह के द्वारा जो खुदवाया था, दिखाया था, उस पर भी जो चिन्ह मिले हैं वो सब चिन्ह हिंदू धर्म के चिन्ह मिले हैं। जहां रामलला विराजमान है उसके नीचे अष्टदल कमल पर भगवान शंकर विराजमान है। इसलिए किसी कीमत पर यह कहा नहीं जा सकता है कि वहां कोई इस्लामिक चिन्ह था। वहां मंदिर था, मंदिर है, मंदिर रहेगा। अब मंदिर को दुनिया की कोई ताकत हटा नहीं सकती है। सुप्रीम कोर्ट का भी निर्णय आ गया है, हाई कोर्ट का भी निर्णय आ गया है। इकबाल अंसारी हमारे साथ बरी हो गए हैं। कांग्रेस ने हम लोगों को चाहा था साजिशन फंसाने के लिए। कांग्रेस की नीयत साफ नहीं थी, कांग्रेस की नीयत साफ नहीं थी। वेदांती जी किया था, कांग्रेस के षड्यंत्र का पर्दाफाश हो गया है। कांग्रेस के षड्यंत्र का पर्दाफाश माननीय न्यायालय के द्वारा हो गया है। नहीं, ये अब उंगली खड़ी करने से कुछ नहीं होगा। कोर्ट ने कहा है, मैं बार बार आपसे ये कह रहा हूँ अतीकुर रहमान, कोर्ट ने कहा है, कोर्ट की आलोचना कर रहे हैं आप सवाल करके। काम करते हैं। वेदांती जी ठीक कह रहे हैं, बोलिए अतीकुर रहमान काम करते हैं। अमित शाह का तोता बनी हुई है, आप कोर्ट को क्यों इल्जाम दे रहे हैं? लेते हैं, अधर्म का पक्ष लेते हैं। सीबीआई अमित शाह का तोता बनी हुई है, सबको साथ में लेकर का तोता जाके जो बोलेगा, नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कोर्ट इन्वेस्टिगेशन नहीं करती है। सीबीआई ने इन्वेस्टिगेशन किया, हो रहा है। सीबीआई ने आईबी रिपोर्ट को छुपाया, सीबीआई ने तथ्यों को छुपाया, कोर्ट के सामने पेश नहीं किया। आप कोर्ट पे सवाल उठा रहे हैं, आप न्याय की देवी पर सवाल उठा रहे हैं। ये तोता अमित शाह का सीबीआई, इस सीबीआई के ऊपर सवाल कौन उठाएगा? इकबाल अंसारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इकबाल अंसारी के पास मैं जा रहा हूं। इकबाल अंसारी जी, इतने वर्ष बाद, इतने दशक बाद चीज ठीक हो रही है, चीजें सॉर्ट आउट हो रही हैं। कोर्ट ने कहा, जज ने कहा जानबूझ के नहीं किया गया, फिर भी शांति पसंद नहीं इन लोगों को, कह रहे हैं गलत हुआ। आखिर कब तक? इकबाल अंसारी जी आप बोलिए, आज आपको बोलना पड़ेगा। देखिए, हम तो हमेशा बोलते रहे हैं और बोलते आए हैं। अब ये सीबीआई का मुकदमा था, सारे साक्ष्य जो है वो सीबीआई के पास थे। 28 साल जो है सीबीआई जो है सबूत और गवाह इकट्ठा करती रही, तो साक्ष्य तो जो जितने भी गवाह रहे वो सीबीआई के पास है, छुपाती रही। अरे इकबाल, तो जो सबूत जो है वो कोर्ट में पेश किए जाएंगे, उसी के हिसाब से कोर्ट फैसला करेगा। सीबीआई ने सारे सबूत पेश किए थे, तो सीबीआई का जो है सीबीआई का मुकदमा रहा, सीबीआई ने फैसला कर दिया। हम लोग तो फैसला सुनने वाले हैं, कानून का सम्मान करने वाले हैं, हम टिप्पणी नहीं करते। जो कुछ होना था वो हो चुका है, जो होना था वो हो चुका है 28 साल तक। अब आगे जो है बात बनाने की जरूरत नहीं है। धमकाया गया, हम सब किसको धमकाया गया? अतीकुर रहमान कर रही है। किसको धमकाया गया? अतीकुर रहमान किसको? किसी को धमकाया नहीं, किसी को जो है कुछ कहा नहीं। 28 साल बाद जो है कोर्ट बुलाए गए थे इसी को जो है जो फैसला सुनाने के लिए। आज जो है आज टिप्पणी करने की आप लोगों को जरूरत नहीं है। आज तो चाहिए कि आज जो है खुश हो जाइए। और जो है आपका जो पीस मैसेज है
वो हिंदुस्तान के लोगों को अच्छी तरह समझ में आता है। आप बेफिक्र रहिए, आपका बाल बाका नहीं कर पाएगा कोई भी। आपका मैसेज हमने पूरी तरह से पढ़ लिया है। इकबाल अंसारी जी, आपको डरने की जरूरत नहीं है। हम जानते हैं कि आप प्रेशर में काम करते हैं। कौन सा प्रेशर, किसका प्रेशर? जो आपका मन है वो आप बोले जा रहे हैं। वेदांती जी, धर्मेंद्र देव जी, इकबाल अंसारी जी को प्रेशराइज किया जाता है। बताइए, इकबाल अंसारी जी किया गया आपको प्रेशराइज? इकबाल अंसारी बताएंगे खुद। इकबाल अंसारी, अतीकुर रहमान, इकबाल अंसारी बोलिए, सच बोलिए, क्या आपके ऊपर कोई दबाव है? इकबाल अंसारी जी, क्या आपके ऊपर कोई दबाव है? इकबाल अंसारी जी हमसे बात करते थे, गवाही देते थे। देखिए, आपके घरों सवाल जो है वेदांती जी जो है इस वक्त जो है कह रहे हैं, वेदांती जी भी हमारे पड़ोस के हैं, कोई दूर के नहीं हैं। और जो कुछ भी जो है हुआ है ये बेहतर हुआ है, क्योंकि ये 9 नवंबर को कोर्ट ने फैसला कर दिया था। 9 नवंबर को ये सब खत्म होना चाहिए था। आज जो है डिबेट करने की ज़रूरत नहीं है, लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है। 28 साल के सबूत सीबीआई ने पेश किया है। पूरी दुनिया देख रही थी, पूरी दुनिया जान रही है क्या हुआ क्या नहीं हुआ। आज जो है जो सबूत गवाह जो है कोर्ट में पेश किए गए हैं, उसी के हिसाब से फैसला हो गया है। सबूतों को षड्यंत्र के तहत मिटाया गया है, छुपाया गया है। सबूत पेश नहीं किए गए हैं। सबूत पेश किए जाते तो आज इसका फैसला बरअक्स होता, बिल्कुल उल्टा होता। सीबीआई का षड्यंत्र है। इस षड्यंत्र सीबीआई ने रचा है। षड्यंत्र क्या सीबीआई ने रचा? ये बोलने से कुछ नहीं होता। मेरे साथ महंत रामविलास वेदांती हैं, आचार्य धर्मेंद्र देव है, जय भगवान गोयल हैं, रामचंद्र खत्री हैं, इकबाल अंसारी जी। जो अभी इकबाल अंसारी जी ने बोला, मैं जा रहा हूं रामचंद्र खत्री जी के पास। रामचंद्र खत्री जी, ये जो इल्जाम लगाए जा रहे हैं, कोर्ट के जजमेंट के ऊपर सवाल उठाया जा रहा है। खत्री जी सुन रहे हैं आप? 28 सालों तक बोला गया। बोलिए खत्री जी का ऑडियो। सच की जीत हुई है, पूरे संसार के लोगों ने देख लिया है। सच की जीत हमेशा होती है। ये तो इसके गद्दार हैं, जान के गद्दार, वही न्यायालय पर ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं, वही न्यायालय जो फैसला है उस पे आरोप लगा रहे हैं। ऐसे आदमी कभी कामयाब नहीं होंगे। जो हिंदुस्तान के सच्चे मुसलमान हैं वो कभी ऐसा नहीं करेंगे। वो इस फैसले का मान सम्मान करेंगे। जो गद्दार हैं वो मान सम्मान कतई नहीं करेंगे। और ऐसे मुसलमानों को तो विनोद सिंह सुन रहे हैं? विनोद सिंह सुन रहे हैं? उनको पाकिस्तान में चला जाना चाहिए। उनकी यहाँ रहने की जरूरत ही नहीं है। जो हिंदुस्तान की जनता को आपस में भिड़ाना चाहते हैं और भिड़ाते हैं। जय भगवान गोयल जी है मेरे साथ जी। जय श्री राम। जय भगवान जी, आप तो कह रहे हैं जय श्री राम, आप तो कह रहे हैं जय श्री राम, लेकिन यहाँ पर लोग बैठे हैं कोर्ट के जजमेंट के ऊपर भी सवाल उठा रहे हैं। जय भगवान जी कोर्ट के जजमेंट के ऊपर भी सवाल उठा रहे हैं। अभी तक सीबीआई के ऊपर उठते थे। बोलिए। इन लोगों ने ये एक धारा पकड़ ली है कि जो भी कोई अच्छा काम इस देश में होगा उसका ये विरोध करेंगे। जब सीबीआई कोर्ट का जब अपना सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, उसके बाद मंदिर निर्माण शुरू हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने माना जिस जगह को विवादित स्थल कहा जाता है वो सिर्फ राम जन्मभूमि ही है, वहां पर राम का मंदिर बनना चाहिए। राम का मंदिर बनना शुरू हो गया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने वहां जाके भूमि पूजन किया। मगर वैसी जैसे लोग खुलेआम आज भी छाती ठोक करके कह रहे हैं वो हमारी बाबरी मस्जिद थी, बाबरी मस्जिद है, बाबरी मस्जिद रहेगी। आज उसके बाद 28 साल से हम लोग सीबीआई को फेस कर रहे हैं। सैकड़ों बार कोर्ट के सामने आना पड़ा। और आज अगर सीबीआई कोर्ट ने इस बात को डिक्लेयर कर दिया, जो 6 दिसंबर 1992 को ढांचा तोड़ा गया था वो कोई षड्यंत्र नहीं था, वो था 1990 में अतीकुर रहमान सुनिए, जवाब दीजिए। सेवकों को
गोलियों से भून करके उनकी डेड बॉडियों को पत्थर बांध करके सरियों में डाल दिया था। और वो जो मंजिर था जिसने देखा वो उसका रोज सुन रहे हैं अतीकुर रहमान? 6 दिसंबर 1992 सुन रहे हैं अतीकुर रहमान? 4-5 लाख लोग गोयल जी हिंदू सुनिए मेरी बात कीजिए गोयल जी से डायरेक्ट। उनको वो गोयल जी अगर आपकी बातों में आप में विश्वास होता हमारे निहत्थे लोगों को मारा गया कि सुप्रीम कोर्ट को अपने स्पेशल पावर्स का इस्तेमाल करना पड़ा आपको खुश करने के लिए और देश के अंदर शांति कायम करने के लिए सुप्रीम कोर्ट को स्पेशल पावर का इस्तेमाल करना पड़ा। आपका मुद्दा आपका केस इतना वीक था, आपके अंदर कोई दम नहीं था। आपके केस के अंदर आपके तमाम षड्यंत्र कोई स्पेशल सिर्फ और सिर्फ स्पेशल पावर का इस्तेमाल सुप्रीम कोर्ट ने नहीं किया है। 5 जज बैठे थे, उसमें एक मुसलमान जज भी बैठा हुआ था। 40 दिन लगातार रोज सुनवाई हुई है। सारे मुसलमानों के पक्षधार सबको सुना गया, सबके पेपर लिए गए। उसके बाद 5 जजों की बेंच बैठी, 5 जजों की बेंच ने ही ये फैसला सुनाया है। आप जैसे लोग हिंदुस्तान में रह करके, हिंदुस्तान का खा करके, हिंदुस्तान की न्याय प्रणाली पर शक करते हैं, हिंदुस्तान के कानून पर शक करते हैं। आप चाहते हो कि हिंदुस्तान शरीयत से चले। ये हिंदुस्तान है, ये पाकिस्तान नहीं है। ये हिंदुस्तान के हिसाब से चलेगा, संविधान से चलेगा, कानून से चलेगा। तुम्हारी मुसलमानों की गुंडागर्दी से, तुम्हारी बदमाशी से ये देश अब चलने वाला नहीं है। इस देश में हर व्यक्ति को मान है, सम्मान है, इज्जत है, सबका साथ सबका विकास जो प्रधानमंत्री का नारा है, आज उसको लेकर के हमारा देश आगे बढ़ रहा है। जय भगवान जी, तुम लोग जय भगवान जी, जय भगवान जी, जय भगवान जी। ये ऐसे लोग हैं, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। जय भगवान गोयल जी, अब सुने मेरी बात। दिल्ली में गोयल जी मेरी बात सुनिए, गोयल जी मेरी बात सुनिए। इन्होंने एजेंसियों पे सवाल उठाए, इन्होंने सीबीआई पर सवाल उठाया, आज ये कोर्ट पर सवाल उठा रहे हैं। ये कह रहे हैं कोर्ट भी प्रेशर में है, ये किसी को छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि ये जो 28 साल से कर रहे थे वही ठीक था, ये कह रहे हैं। अब जब असलियत सामने आई है, बाइज्जत बरी किया गया है सबको। जज आए, जज ने कहा कॉन्स्पिरेसी नहीं है। तब भी विक्रमादित्य, आचार्य विक्रमादित्य है मेरे साथ, आचार्य विक्रमादित्य। अरे रुकिए, आचार्य विक्रमादित्य, आचार्य विक्रमादित्य, आचार्य विक्रमादित्य, आचार्य विक्रमादित्य, आचार्य विक्रमादित्य, आचार्य विक्रमादित्य, ये कहीं नहीं रुकेंगे। ये अब कोर्ट पे सवाल उठाने लग गए हैं। ऐश्वर्या जी, इनकी समस्या है इनकी पढ़ाई, जो मदरसों में इनको आचार्य जी भी करने वाला है सब कुछ इस देश। अतीकुर रहमान सुनिए, संविधान का राज है, समाज का राज नहीं है। जो आप लोगों ने जिस तरह से इस देश में जो कुछ मर्जी किया, परमहंस दास जी, आप बेवकूफ बनाकर और धोखा देने की जी, परमहंस दास जी सुन रहे हैं आप? आज जब साफ हो गया दूध का दूध, पानी का पानी, तब भी सवाल उठ रहे हैं। 28 साल से 32 लोगों को आरोपी बोला गया, आरोपी। आज जब कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया, बाइज्जत बरी, तब कोर्ट के ऊपर सवाल। बोलिए महंत। देखिए, जिनको कोर्ट के ऊपर विश्वास नहीं है, जिनको संविधान के ऊपर विश्वास नहीं है, मैं तो समझता हूं को भारतीय नागरिक कहलाने के काबिल नहीं है। हम लोगों ने इतने दिन तक जो है तो कोर्ट का इंतजार किया और हम लोगों ने डिसाइड कर लिया था जो भी फैसला आएगा, बल्कि जिनको आरोपी बनाया गया था वो कह रहे थे कि हमें जो पनिशमेंट मिलेगा हम उसको जो है तो खुशी से स्वीकार करेंगे। लेकिन क्या कहा जाए कि जिनको भारतीय संविधान पर विश्वास नहीं है, जिनको न्यायपालिका पर विश्वास नहीं है, जो देश विरोधी नारा लगाते हैं, जो सेना पर पत्थरबाजी कराते हैं, जो राष्ट्रीय संपत्ति में आग लगवाने वाले लोग हैं, इनको पता नहीं
क्या पीड़ा हो रही है। इसलिए इनको बताया जा रहा है कि ये संविधान की मर्यादा में रहे और संविधान की मर्यादा का पालन करे। अगर ये कोर्ट पर सवाल उठाएंगे तो हम लोगों को फिर हथियार उठाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। हम लोग संवैधानिक हैं, हम लोग संवैधानिक हैं, लेकिन राक्षसों से सब महंत संत यहाँ बैठे हैं, मेरे साथ जुड़ रहे हैं। गोरखपुर से सांसद और भारतीय जनता पार्टी के नेता रवि किशन। रवि जी, कुंभ से आपने जो आगाज किया था रवि किशन जी, आज जब 28 साल बाद बोला गया रवि किशन जी कि किसी ने कोई कॉन्स्पिरेसी, शब्द बहुत महत्वपूर्ण है रवि जी, किसी ने कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं की, किसी की कोई गलती नहीं, 32 के 32 को बाइज्जत बरी किया जाता है। रवि किशन, कुंभ से आगाज किए थे आर भारत के सभी दर्शकों को जय श्री राम। बात कहें आर भारत के सभी दर्शक गौर से सुनिएगा। जा पर कृपा राम के हुई, जा पर कृपा राम के हुई, ता पर कृपा करे सब कोई। धर्म के लड़ाका थे, धर्म की रक्षा के लिए लड़ रहे थे और आज स्वयं भगवान ने उनको बचा लिया। माननीय सुप्रीम को, माननीय कोर्ट को मैं धन्यवाद कहता हूं, बहुत साधुवाद कि आपने सत्य की जीत की, झूठ का पर्दाफाश हुआ। साजिशन भारतीय जनता पार्टी के सारे दिग्गज नेताओं को फंसाने की एक साजिश जो चल रही थी, उस पर पर्दाफाश हुआ। बहुत सारे साधु संत जो थे नहीं, कोई तथ्य नहीं था, जिसको कहा शायद भीड़ शांत करने गए थे, उनका भी नाम उसमें दर्ज था। और इतने साल, आधी जिंदगी उनको एक केस लड़ना पड़ा और आज वो सत्य से पर्दाफाश हुआ, जीत हुई, सारे लोग बरी हो गए। पूरे देश को और भारत के माध्यम से मैं बहुत धन्यवाद देता हूं और आप सब लोगों को शुभकामनाएं देता हूं कि निर्दोष को नहीं। लेकिन आप मुझे बताइए रवि किशन जी, देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी जी से लेके मुरली मनोहर जोशी, अतीकुर रहमान है, ये एक वकील भी है वरिष्ठ। मैं आपको बता रहा हूं रवि किशन जी, पूर्व उप प्रधानमंत्री। बोले लेट जाइए, उनको बोलिए लेट जाइए, लेट जाएं। अतीकुर रहमान बोल रहे हैं रवि किशन आपको। हाँ, आप चापलूसी करिए, आप चापलूसी करिए सरकार की, आप सरकार के तलवे चाटिए, एक्टिंग तो चली नहीं आपकी। ये सभी ये कुछ मैं जानता हूँ रवि जी, ये सभी लोगों रवि किशन जी, लेट जाइए। देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी जी से लेके इनको बोलो लेट जाओ। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। मैं समझ रहा हूँ, ये थे रवि किशन। आप मेरी बात समझिए, जय भगवान गोयल जी, ये कहीं रुकेंगे नहीं, ये हर एक के ऊपर इल्जाम लगाएंगे। जय भगवान गोयल जी, ये सब पे इल्जाम लगाएंगे। ये आज कोर्ट पे लगा रहे हैं, कल सीबीआई पे लगाते थे, उससे पहले किसी और पे लगाते थे। ये किसी को नहीं छोड़ेंगे, नहीं लगा रहे ऐश्वर्या, ये किसी को नहीं छोड़ते। अतीकुर रहमान लगा रहे हैं, भगवान गोयल जी, जय भगवान गोयल। बोलिए गोयल। ये हिंदुस्तान को मुस्लिम राष्ट्र बनाने का ख्वाब देख रहे हैं, ये षड्यंत्र रच रहे हैं। अभी इन्होंने फरवरी में दिल्ली में दंगा उस वक्त करवाया जब ट्रंप आया हुआ था। सारी की सारी मुस्लिम जत्थेबंदियां खुलेआम डट करके दंगइयों के साथ खड़ी थी। आज दिल्ली पुलिस ने उन दंगइयों का पर्दाफाश किया है। खालिद उमर जैसे लोग, जो राष्ट्रद्रोही, देशद्रोही लोग, जो जेएनयू में अफजल के मारे जाने, फांसी देने का विरोध करते हैं, जो लोग खुलेआम भारत के टुकड़े टुकड़े की बात करते हैं, ये सारे नेता, मुस्लिम नेता उनके पीछे खड़े हैं, गलत कर रहे हैं, गलत हो रहा है। जब ये गलत काम इनका नंगा होता है, ये सारे इकट्ठे होके उसका विरोध करते हैं। और खुलेआम आज हमारे दिल्ली अल्पसंख्यक योग का अध्यक्ष खुलेआम कह रहा है कि हिंदुओं तुम लोग ठीक हो जाओ, यहाँ पर मुसलमानों से जाति हो रही है हिंदुस्तान में। अगर ये बात अरब कंट्री में बता दी, अरब कंट्री में रहने वाले हिंदुओं का बुरा हाल हो जाएगा।
आज हमें धमका रहे हैं। सारे के सारे मुस्लिम लीडर उसके साथ खड़े हैं। हिंदुस्तान के एक भी मुस्लिम लीडर ने उस दिल्ली अल्पसंख्यक के आयोग के अध्यक्ष की इस बात का विरोध नहीं किया और खुल करके ये लोग आज अपना जो शरीयत है, शरीयत के नाम के ऊपर देश को चलाना चाहते हैं। ये संविधान को नहीं मानते, सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते, किसी भी कोर्ट को नहीं मानते। ये चाहते हैं कि जो हम कहते हैं वो होगा। मगर संविधान का देश है, न्याय से चलने वाला देश है। न्याय की बात सुने, न्याय से चलने की जरूरत है। आज अब आप जब किस बात की बात करते हैं, आप क्यों नहीं समझते हैं इस देश के अंदर न्यायपालिका जिस प्रकार से न्याय दे रही है, सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय ने न्याय दिया, वो आपको स्वीकार नहीं है। हिंदू मुस्लिम एकता आप लोग तथाकथित तौर पर केवल अपनी अपनी बात क्यों चलाना चाहते हैं? पिछले 70 सालों में जिस प्रकार की सरकारों ने आपको आदत डाल दी है, वो आदत छोड़ दें। अब आप सरकार वो आदत आपको बहुत जल्दी छोड़ देनी चाहिए। आप मुझे बताइए, आप सरकार होने वाला है जो 1992 में जो घटना को आप लोगों ने साजिश करार देने का प्रयास किया, वो साजिश थोड़ी थी। आज कोर्ट ने साफ साफ कहा कि वो साजिश नहीं है। साजिश क्या थी मैं बताता हूं आपको। कश्मीर में जिस प्रकार से लोगों को आपने बाहर निकाला, वो साजिश थी। कश्मीर में अतीकुर रहमान आचार्य विक्रमादित्य, वो साजिश थी। और तो और मुलायम सिंह यादव ने जिस प्रकार से कार सेवकों पर हमला करवाया था, उनकी हत्या करी थी, उनकी हत्या करा के पत्थर बांध के सरयू में फेंक दी थी, वो उनकी लाशें, वो साजिश थी। आप लोगों ने अक्षरधाम पे हमला करवाया, आप लोगों ने पार्लियामेंट पे हमला करवाया, आपके लोगों ने 26/11 कराया, वो साजिश थी। आप लोगों ने इस वक्त फरवरी के अंदर दिल्ली को जलाने की काम किया, वो साजिश थी। आप लोगों ने जिस प्रकार से देश के अंदर तोड़ने का काम किया, आप लोगों को सिखाते हैं। लोग आपकी बात में आने वाले नहीं है। देश का मुसलमान भी अब जाग गया है। आप लोगों ने राम मंदिर के निर्णय के बाद इस देश में आग लगाने का प्रयास किया, परंतु कुछ तथाकथित तौर पर इस देश में जो मुसलमान लोग टीवी पे आते हैं, उन नेतागिरी छोड़कर बाकी सारे लोगों ने आपको एक तरह से बाइकआउट किया। आपकी कोई बात नहीं मानी। पूरा देश आप जैसे लोगों की बात समझ चुका है। आप लोगों की जितनी साजिशें हैं वो सामने आ चुकी है। देश बदल रहा है। आप जैसे 4-5 लोग जो है, जो मौलाना की शक्ल में आके इस देश को बरगलाने का प्रयास करते हैं, इस देश को तोड़ने का काम करते हैं, आपको भी समझना चाहिए, आपको भी समझ जाना चाहिए। नहीं तो आपके ही लोग जिनके लिए आप बात करते हैं, वही आप लोगों को काट के अलग कर देंगे। अतीकुर रहमान, आपने हर चैनल पर राम मंदिर के मुद्दे से पहले कहा कि जो सर्वोच्च न्यायालय कहेगा हमको स्वीकार करेंगे, और आज आप तथाकथित तौर पे न्यायपालिका पर ही प्रश्न लगाने का प्रयास करते हैं। ये कौन सी बात है? अरे मुसलमान तो वो होता है जो ईमान का पक्का हो। आप तो ईमान के पक्के भी नहीं रहे साहब। आप अपने आप को इस्लामिक कहते हैं, मुसलमान कहते हैं। वो मुसलमान की बात भी छोड़ देनी चाहिए आपको। मुसलमान का अर्थ होता है मुसल्लम, जिसका ईमान। अरे आप तो वो भी नहीं है साहब। आप तो इस देश को तोड़ने का काम करते हैं। जिस तोड़ने से ज्यादा आचार्य विक्रमादित्य उसी थाली में छेद करने का प्रयास। अतीकुर रहमान, विनोद सिंह सुन रहे हैं? भगवान दास गोयल जी, अतीकुर रहमान, विनोद सिंह जी, मैं बता रहा हूं आपको, ये लोग यहां भी रुकेंगे नहीं। आपको याद है ना, एक व्यक्ति है, एक नेता है, असउद्दीन ओवैसी हर जगह बात करेंगे। रिपब्लिक भारत से बात करने में वो बिल्कुल कन्नी काट जाते हैं। क्यों? क्योंकि सवाल पूछे जाते हैं यहां। अतीकुर रहमान जी, जब मैं ये बोलता हूं कोर्ट ने कहा, कोर्ट पे आप कभी सवाल उठाना बंद नहीं करते। अतीकुर रहमान जी, आपको मैं पूरा मौका दे रहा हूं, पूरा फ्री फ्लो बोल रहा हूं, जितना आपको बोलना है बोलिए, क्योंकि मैं अगर टोकूंगा तो आप बोलेंगे कि बोलने नहीं देता। लेकिन बात यह है, सीबीआई को आपने छोड़ा नहीं, ईडी को आपने छोड़ा नहीं, पुलिस को आपने छोड़ा नहीं, सरकार को आपने छोड़ा नहीं। अतीकुर रहमान जी, कोर्ट को तो छोड़ दीजिए, कोर्ट को छोड़ दीजिए। अतीकुर रहमान, भगवान दास गोयल, कोर्ट के ऊपर सवाल नहीं उठाया जा रहा है, आप उठा रहे हैं। कोर्ट ने, माननीय अदालत ने कहा सीबीआई असमर्थ रही तथ्यों को इकट्ठा करने में षड्यंत्र के। सीबीआई ने इस षड्यंत्र रचा ताकि इस षड्यंत्र का खुलासा ना हो सके।
कोर्ट पे सवाल नहीं उठाए जा रहे हैं, माननीय अदालत पे सवाल नहीं उठाए जा रहे हैं, यहाँ पर सवाल उठाए जा रहे हैं सीबीआई जो कि अमित शाह का तोता बन चुकी है। क्या बोल रहे हैं आप? अमित क्या शाह बोल रहे का हैं? तोता की तरह टर टर करती है। उस तोते के ऊपर सवाल उठाए जा रहे हैं। क्यों 28 साल तक सीबीआई वो को जेल असमर्थ में रही? 28 साल क्यों 28 साल ये तक दाढ़ी काली थी, ऐसे नाकामयाब बात रही हो गई तथ्यों है। को इकट्ठा करने तुम में? कह रहे हो सीबीआई आप षड्यंत्र जानना चाहते हैं तो देखिए ये षड्यंत्र, कांग्रेसी थे, देखिए ये षड्यंत्र आपके सामने है, ये षड्यंत्र आपके सामने है। देखिए ये किताब में षड्यंत्र है, इस किताब में आईबी की 6 रिपोर्ट साल से है, आया अमित शाह इस मोदी किताब तो में जब आईबी कहाँ बता चले रहा गए थे है, तुम लोग? नवंबर आज तुम लोगों को लगता था कि ये सीबीआई इन 32 लोगों को फांसी पे चढ़ा देगी, मगर जब सीबीआई के सामने सारे तथ्य रखे गए और अब तो बात दूध का दूध पानी का पानी हो गया कि कोई षड्यंत्र नहीं था, वो ढांचा था, वो गिराया गया था, हनुमान जी की कृपा से गिराया गया था। आज तुम्हारे को वो बात हजम नहीं हो रही। अब तुम हर बात को लेकर के सीबीआई कोर्ट को घसीटोगे, सुप्रीम कोर्ट को घसीटोगे, देश के संविधान को घसीटोगे। तुम किसी भी बात को मानोगे नहीं। अपनी गुंडागर्दी के बल पे, अपनी दादागिरी के बल पे तुम हिंदुस्तान में राज करना चाहते हो, हिंदुस्तान के लोगों को बांटना चाहते हो, मगर हिंदुस्तान की जनता आपको समझ चुकी है। और मैं कहना चाहता हूँ अयोध्या तो अब हमारी है, अब मथुरा काशी की बारी है, उसके लिए हमारा हिंदू समाज तैयार है। अगर आपको अपने सिस्टम से ठीक करना है, प्रेम है, तो आप आगे आओ। देश में अगर भाईचारा कायम करना है, आगे आओ, तो कहो कि हाँ ये कृष्ण जन्मभूमि है, आप यहाँ लो इसको। गोयल साहब, अतीकुर रहमान, आप बोलिए, आप कोर्ट पे सवाल उठाइए। 28 साल से हिंदू मानने वाला गोयल जी 28 साल से साजिशों को 28 साल से लाल कृष्ण आडवाणी, उमा भारती, कल्याण सिंह, किसको सबको दोषी बताया, कहा जानबूझ के किया, कहा जैसे किया आचार्य विक्रमादित्य गोयल जी, ये कांग्रेस की सरकार ने लगातार। और आज ये कहते हैं सीबीआई इसका तोता है, सीबीआई उसका तोता है, और जजमेंट पर सवाल उठाते हैं, कोर्ट पर सवाल उठाते हैं। आचार्य विक्रमादित्य, मेरी दिक्कत सिर्फ इससे है, जो हुआ तो हुआ। आज जब कोर्ट कह रहा है, जुडिशरी कह रही है, हमारी अदालतें कह रही हैं, अदालत जज ने क्या कहा, किसी की गलती नहीं है, कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं हुई। आचार्य विक्रमादित्य, अरे सीबीआई, ऐश्वर्या जी, मेरा सीधा सीधा इनसे एक सवाल है, ये सब जितने भी लोग कह रहे हैं कि कॉन्स्पिरेसी थी, तो गवाह ले आते ना। अरे गवाह लेके उपस्थित हो जाते, चैनल पे उपस्थित हो जाते। एक आदमी का गवाह आप उपस्थित नहीं कर पाए। इतने 28 साल केस चला, 28 साल केस में एक गवाह आप उपस्थित नहीं कर पाए। आप लेके चले जाते हैं कि भैया मैंने इनको देखा गिराते हुए, मैंने इनको कहा देखा बोलते हुए, एक व्यक्ति आप नहीं उठा पाए। आप लोगों ने तथाकथित तौर पे इस देश के सीधे साधे लोगों को केवल बरगलाने का काम करना है। यहाँ टीवी चैनल पर